हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। डेली क्विज शो के अंदर आप स्वागत है दोस्तों। आज से अपन रोज़ाना शाम को डेली क्विज शो लेके आऊँगा आपके लिए। आज है दोस्तों 20 नवंबर और 20 नवंबर को 10 आपके लिए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो भी पर डे के जो करंट अफेयर्स रहता है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चेकमेट नामक स्टील्थ एयरक्राफ्ट हाल ही के अंदर खबरों के अंदर था दोस्तों। ये किस देश ने बनाया है। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा इजराइल और चौथा रशिया। तो चेकमेट नामक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये रशिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड, कौन सा फंड दोस्तों, स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। चार संस्था दी हुई है, नाम याद रखिए दोस्तों, स्वावलंबन चैलेंज फंड। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, ट्राइफेड और आरबीआई। चार आपके सामने संस्थाएं दी हुई है। कौन सी संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया दोस्तों, तो आंसर होगा उसका दोस्तों बी, सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज है दोस्तों, अमराबाद टाइगर रिजर्व है किस राज्य के अंदर पड़ता है। एक टाइगर रिजर्व के दे रखा है जिसका नाम है दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये किस देश में पड़ता है दोस्तों, तो चार राज्यों के नाम है। इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर अमराबाद टाइगर रिजर्व पड़ता है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, केसर आई हिंद नामक हाल ही के अंदर सुर्खियों के अंदर थी, ये क्या है दोस्तों। केसर आई हिंद, नाम याद रखना दोस्तों। क्या ये उपाधि है, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, या कोई तितली की प्रजाति है, या कोई स्मारक है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों। ये तितली की, बटरफ्लाई की एक प्रजाति है दोस्तों, जिसका नाम केसर आई हिंद है। और हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अपनी स्टेट बटरफ्लाई को घोषित किया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है दोस्तों, केसर आई हिंद, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक चार्टर, कौन सा चार्टर दोस्तों, चार्टर का नाम याद रखिए, निवेशक चार्टर, वो जारी किया गया था। तो चार संस्थाएं, पहली है सेबी, दूसरी है आरबीआई, तीसरी एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये बॉडी है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट इंडिया, किसके द्वारा निवेशक हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक चार्टर, तो सेबी के द्वारा दोस्तों, ये होगा इसका आंसर, सेबी के द्वारा निवेशक चार्टर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोचमपल्ली निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही के अंदर दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो यूएन डब्ल्यूटीओ है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, उसके द्वारा पोचमपल्ली गांव है, ये तेलंगाना का गांव है दोस्तों, और इसको सबसे बेस्ट पर्यटक गांव का पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहली बात, इसका क्या सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, क्या लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, या ताला बनाने के लिए ये पोचमपल्ली प्रसिद्ध है, या ऑर्गेनिक खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। हाल ही के अंदर किस लिए न्यूज़ में, तो न्यूज़ में बता दिया दोस्तों कि पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला था। तो आप याद रखना एक्स्ट्रा न्यूज़ के तौर पे। और सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पोचमपल्ली है वो तेलंगाना का नलगोंडा जिले का एक टाउन है जो सिल्क साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो इस गांव के अंदर जो टाउन है, इसके अंदर जो सिल्क साड़ी बनती है दोस्तों, ये इक्कत शैली के माध्यम से सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती है। और इक्कत शैली है जो साड़ी बनाने की, उसको भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 21वीं कौन सी बैठक, 21वीं मिनिस्टर लेवल की बैठक हुई है दोस्तों। निम्नलिखित में से ये चार सिटी दे रखी है, इनमें से कहाँ आयोजित हुई थी, तो IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है दोस्तों। इसके बारे में आपको मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से बताया था। तो चार सिटी दे रखी है दोस्तों। ढाका के अंदर जो 21वीं मिनिस्टर लेवल की जो बैठक है दोस्तों, वो आयोजित हुई थी, याद रखना दोस्तों। ये ओनली मिनिस्टर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं आपको बताया था। और ये क्या 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 काम करता है, ये भी आपको मैंने डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर
बताया था। ठीक है दोस्तों, ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका, वहाँ पे 21वीं मिनिस्टर लेवल की बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत को सदस्य के रूप में कितने साल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो कितने साल के लिए नियुक्त किया गया? हाल ही के अंदर आपको न्यूज़ पता है दोस्तों कि यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें दोस्तों 58 मेंबर होते हैं। यूनेस्को के अंदर 193 मेंबर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो कितने साल के लिए भारत को दोबारा नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 4 साल। भारत को 2021 से लेके 2025 तक एक सदस्य के रूप में कार्यकारी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, दोबारा री इलेक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड एक जनजातीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर काम करती है, एक सहकारी संस्था है दोस्तों। इसका मुख्य काम है कि आदिवासी समुदाय की जो आय बढ़ाना, कैसे जैसे करके उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उनकी मार्केटिंग करना, उनको प्रमोशन करना। ये ट्राइफेड दोस्तों आदि महोत्सव भी आयोजित करती है, आपको मैंने बताया था। और जो ट्राइफेड है दोस्तों, इसकी स्थापना 1984 का जो एक्ट है दोस्तों, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम है, उसके अंतर्गत सहकारी संस्था के रूप में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना जो ट्राइफेड की है दोस्तों, 4 ऑप्शन में जो दे रखे हैं मैंने, वो 1984 के एक्ट के तहत 1987 के अंदर ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये बॉडी न्यूज में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मनु भंडारी का देहांत हो गया था दोस्तों, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मनु भंडारी दोस्तों आप याद रखिए, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार ही थी दोस्तों, न तो राजनीति से थी, ये एक लेखक, मनु भंडारी लेखक थी, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनका एक 2-3 उपन्यास वगैरह आप याद रख लो दोस्तों। एक तो आपकी बंटी, आपकी बंटी नाम से इनका एक उपन्यास था दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था। एक महाभोज, महाभोज दोस्तों, ये भी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास था। एक था 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान भी उनका ही उपन्यास था। तो आप 2 से 3 ये महाभोज, आपकी बंटी और 1 इंच मुस्कान, ये मनु भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास थे। उनके और भी नाटक वगैरह लिखे गए थे। तो मनु भंडारी साहित्य के क्षेत्र से, लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, आप याद रखना दोस्तों। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के डेली क्विज शो के अंदर। और इसी तरह से अपन रोजाना आपके लिए 7 से 8 मिनट का वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्विज वगैरह रहेंगे वो 10 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ दोस्तों। शाम को आप जुड़िए, अपन करंट छोड़ने वाले नहीं हैं, अच्छी तरीके से करंट को सेक्शन को कवर करेंगे। कोई डेली करंट अफेयर्स में थोड़ी बहुत छूट जाता है तो अपन वन लाइनर के करंट के तौर पे डेली क्विज शो के अंदर कोई करंट का टॉपिक रह गया वो कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।